नमस्कार बंधुओं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा विलंब से पहुंची हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य बिंदु जो आपसे मुझे रूबरू जिस विषय पर होना है वो है आपातकाल। देश के 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ और उसके 50 वर्ष पूरे हो गए। 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आज काला दिवस मना रही है और आपातकाल के विषय पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं घटी और आपातकाल क्यों लागू करना पड़ा देश में। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को 11:45 पर देश में आपातकाल की घोषणा करी। सुबह लोगों को रेडियो के माध्यम से पता चला और देश भर में पूरे प्रेस पर एक सेंसरशिप लागू हो गई। लोगों की लेखनी को अवरुद्ध कर दिया गया। बहुत से पत्रकारों को जेल में डाला गया। जो विपक्षी दल थे उनके नेताओं को जेल में डाला गया। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात करने वाले अभी की ये कांग्रेसी, इन्होंने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर सबसे पहले कुठाराघात किया और इतनी गहराई तक इन्होंने उस पर आघात किया जो आज 50 वर्षों में भी लोगों के जेहन से जाती नहीं है। आपातकाल लगाने का जो प्रमुख कारण था, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री को लगा कि अब देश में वो इस पद पर नहीं रह पाएंगी क्योंकि कोर्ट का एक निर्णय हुआ और उस कोर्ट के निर्णय से उन्हें 6 साल आने वाले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण ही उनको अयोग्य घोषित किया गया। इसके कारण उन्होंने आपातकाल लगाया। संविधान की शपथ लेने वाली प्रधानमंत्री ने संविधान को ही आघात उस पर करने की शुरुआत करी और संविधान के बात करने वाले आज ये कांग्रेसी, इनको इस विषय पर जवाब अब देना चाहिए। आपातकाल के दौरान ऐसी बहुत से घटनाक्रम हुए जो आज भी बहुत दुखदाई है। लोगों के परिजनों को कहां ले जाया गया, उन्हें किस जेल में रखा गया, ये उनकी जानकारी उनको न दी गई। और अगर उस घटनाक्रम के दौरान किसी के घर में मृत्यु हो गई तो उसके अंतिम क्रियाकर्म में भी शामिल होने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई। ऐसे बहुत से लोग, एक मानवीय आधार पर भी अनुमति उन्हें दी जानी थी, वो भी नहीं दी गई। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगातार जो जहां रहे, करीब पूरे देश भर में 1 लाख से ज्यादा विपक्षियों को, जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्हें नजरबंद किया गया, जेल में डाला गया। नसबंदी जैसा विषय देश में जनसंख्या विस्फोट का विषय रखा गया कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए नसबंदी होनी चाहिए। सड़कों पे घूम रहे भिखारी और ऐसे लोगों को नसबंदी के आंकड़े के लिए शामिल किया गया जिनसे जिनकी राजनीतिक दुश्मनी थी। उस राजनीतिक दुश्मनी को निकालने के लिए नसबंदी का उपयोग किया गया। कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाती है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार परिवारवाद को बढ़ावा दिया और उसका एक बड़ा उदाहरण था कि उनके जो चाटुकार थे उन्होंने इंदिरा इस इंडिया, इंडिया इस इंदिरा, इस प्रकार के भाषा का उस समय प्रयोग किया। आपातकाल के दौरान जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में 50 वर्ष पूर्व जो संविधान पे आघात हुआ, उन विषयों को हमने रखा है और भारतीय जनता पार्टी आज के दिवस को काला दिवस मना रही है। बाकी विषय आपके मध्य में मैं देती हूँ। जी, आपके प्रश्न। कार्यक्रम उनका उपवास है, यहाँ पर
वो कहते हैं कि घोषित आपातकाल तो अब लगा है। अब संविधान बचाने के लिए सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस पार्टी, 6 घंटे का उपवास। कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए सत्याग्रह कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, क्या कांग्रेस पार्टी ने वो सम्मान, जिसके नाम पर आज वो उपवास कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उस पर उनको वो सम्मान दिया? वोट की राजनीति कांग्रेस करती रही है, वोट की राजनीति करती है, और कांग्रेस के पास अब कोई नैतिक आधार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर करे। अब इनके जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो आज यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से एकत्रित हुए हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके नेता जो सदन में संविधान की प्रति लेकर शपथ लेते हैं, उनको अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन जो सारा विवाद है अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर है, ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच पे लगाई जा रही है, बीजेपी इसको लेकर अपना स्टंट है वो कर नहीं रही है सर, और कांग्रेस लगातार फ्रंट पे है, तो मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप, बीजेपी कुछ पक्ष में है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ विषयों को हम लोग राजनीतिक भाव से नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए केवल राजनीति नहीं करती, ये विषय राजनीतिक नहीं। लेकिन वो तो सीधे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी नहीं लगने दे रही, इसी को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही है, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास कर रही है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, और इसलिए उनके सब नेताओं को यहाँ पे आज इकट्ठा होकर उपवास करना पड़ रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि लगातार जो दो पक्ष यहाँ पर बन गए हैं, संविधान को लेकर के बात कही जा रही है, अम्बेडकर की भूमिका क्या थी, बीएन राव की भूमिका क्या थी, इसको लेकर के बहुत सारी पोस्टर और होर्डिंग्स सैनिकेतर लग रहे हैं। हमारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि संविधान में आखिरकार किसकी भूमिका क्या थी, 382 लोग जो थे उनमें किसने क्या किया था? क्या हम बच्चों को स्पष्ट नहीं कर सकते, बीजेपी ये काम नहीं कर सकती कि हमारे संविधान के बारे में बच्चे भ्रमित ना रहें, और जो भी नेता आज जगह जगह पे जाकर के जो बता रहे हैं, कोई कह रहा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, कोई कह रहा राउत जी ने बनाया, किसने बनाया, ये बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। मुझसे कह रहा बच्चा कोई भ्रमित नहीं हो रहा है, कोई भ्रमित होने का जैसा विषय नहीं है। मैं इस विषय पे स्पष्टता कर रही हूँ। आज हमने अगर इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी, काला दिवस मना रहे हैं, तो कहीं भ्रमित होने की बात नहीं है। 50 साल पहले और अभी तो सोशल मीडिया इतना आगे है कि बच्चे भ्रमित हो, ऐसी परिस्थितियां सरकार ऐसा कुछ कर सकती है। आदरणीय बात कही गई थी कि संविधान हत्या दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, पर आपके बैनर में कहीं नजर नहीं आया। आपातकाल संविधान हत्या दिवस ही है। काला दिवस मतलब संविधान की हत्या ही है, काला दिवस है, संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया है वही। आपातकाल वो कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी खराब थी तो फिर मीसा मंदियों को पेंशन क्यों ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, पेंशन नहीं लेना चाहिए जी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी खराब थी तो उसके नाम पर आप पेंशन क्यों ले रहे हैं, मीसा मंदिर पेंशन क्यों ले रहे हैं? इमरजेंसी खराब थी इसलिए पेंशन क्यों ले रहे हैं? पेंशन इसलिए ले रहे हैं कि वो परिवार जिस पर कांग्रेस के लोगों ने आपातकाल के दौरान वो परिवार नहीं चला, वो परिवार जितनी यात्राओं से गुजरा, अगर उनको एक सम्मान निधि है ये, और इमरजेंसी सही थी या गलत थी ये कांग्रेस अब तय करने की स्थिति में नहीं है। मैंने एक सवाल मेरा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर का टकरा या दरोहा साहिब विषय में, फिर ऐसी क्या परिस्थितियां हाल ही में निर्मित हो गई कि अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, उन 4 राज्यों की 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा जो प्रदेश के चुनाव होते हैं वो वहाँ के स्थानीय और तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव होते हैं। इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। ऑपरेशन नहीं, जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर का डंके के बाद में ये परिणाम आए हैं, तो जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो प्रदेश के तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होते हैं।